Hello, welcome to your channel Economics Guruji once again. In this video, we will discuss about the rotation of budget line and shift of budget line. बजट लाइन में रोटेशन और बजट लाइन में शिफ्ट ये कब होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, कौन कौन से रीज़न इसमें काम करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके लास्ट पार्ट में, इस चैप्टर से रिलेटेड जो लास्ट पार्ट हमने समझा था, पढ़ा था, उसमें था कि बजट सेट और बजट लाइन ये दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या है। हाउ कैन वी ड्रॉ बजट लाइन विद द हेल्प ऑफ बजट सेट विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल डाटा, दैट इज कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइजेस ऑफ बोथ द गुड्स। ठीक है, तो उनके बारे में हमने डिटेल में समझा था कि किस प्रकार से हम एक बजट लाइन ड्रॉ करते हैं जब हमारे पास कंज्यूमर की इनकम होती है और कंज्यूमर जो दोनों कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और उन दोनों कमोडिटी की जो प्राइजेस हैं और कंज्यूमर की इनकम है, इन दोनों के रहते हुए किस प्रकार से हम बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं, हमने डिटेल में जाना था। अब उसी से रिलेटेड ये जो कंसेप्ट है रोटेशन एंड शिफ्ट, ये उसी से रिलेटेड है, यानी कंज्यूमर की इनकम एंड प्राइजेस ऑफ बोथ द गुड्स उसी से रिलेटेड है। तो अभी तक आपने इस चैप्टर से रिलेटेड जो लास्ट पार्ट है जो मैंने अपलोड किया, आपने नहीं देखा है अभी तक, तो उस पार्ट का लिंक और साथ साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट के में जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, ताकि आप इजी वे से उन वीडियोस तक पहुंच सके। पहले उनको जरूर समझें, जरूर देखें, ताकि इस वीडियो में हम जो आगे बढ़ रहे हैं कि बजट लाइन में रोटेशन, बजट लाइन में शिफ्ट क्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन जो है वो हम दो फैक्टर से बनाते हैं। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कंज्यूमर्स इनकम विच इज डिनोटेड बाय एम, जो जिसको हम एम से यहाँ पर डिनोट करते हैं। और दूसरा है प्राइजेस ऑफ बोथ द गुड, दैट इज पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एंड सेकेंड पी वाई, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ये दोनों ही कंपोनेंट अगर अपने पास होते हैं तो ही हम बजट लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बजट लाइन हमें बनानी है तो कौन कौन से दो कंपोनेंट हमें चाहिए? एक तो है कंज्यूमर्स इनकम एंड सेकंड इज प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड। तो कुल मिलाकर इन दोनों की हेल्प से हम बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इन दोनों की हेल्प से कर रहे हैं तो जाहिर है इन दोनों में कोई चेंज आता है या कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो बजट लाइन चेंज होगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम के बेस पर ही तो हम बजट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और दोनों क्वांटिटी की प्राइस में कोई चेंज आता है तो भी बजट लाइन में यहाँ पर चेंज आएगा। कंज्यूमर के लिए इनकम कांस्टेंट है, पी एक्स कॉन्स्टेंट है, पी वाई में चेंज हो गया तो भी बजट लाइन में चेंज आएगा। पी वाई कॉन्स्टेंट है मतलब वाई कमोडिटी की प्राइस कॉन्स्टेंट है, एक्स कमोडिटी की प्राइस में चेंज आया है तो भी यहाँ पर बजट लाइन में चेंज आएगा। तो ये चेंजेस कैसे आते हैं वो हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी माइंड में जो कंफ्यूजन है, डाउट है, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। रोटेशन ऑफ बजट लाइन एंड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। क्या कह रहा है यहाँ पर? द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ टू गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी अपने पास जो भी बंडल होते हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एक तो प्राइस पर दोनों कमोडिटी की, और दूसरा कंज्यूमर की इनकम क्या है, इस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ आइदर ऑफ द टू गुड्स, दोनों में से किसी एक गुड की प्राइस चेंज हो रही है, और द कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस, द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल इज ऑल्सो लाइकली टू चेंज। जो चेंज होगा किसमें? कंज्यूमर की इनकम और दोनों कमोडिटी की प्राइसेस में, किसी एक में या दोनों में, तो उसके अकॉर्डिंग ही बजट लाइन में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से दो फैक्टर हो गए? विच आर टू फैक्टर्स? फर्स्ट इज कंज्यूमर्स इनकम एंड सेकेंड इज पी एक्स एंड पी वाई। ठीक है, ये दोनों ही कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट जो है कंज्यूमर की जो बजट लाइन है या अपनी जो बजट लाइन है उस पर देखने को मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं कंज्यूमर्स इनकम, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। अब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट होता है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। अब आप ही जानते हैं कि अपने पास जो पड़ा पैसा है अगर उसमें कोई चेंज आता है, अपनी जो इनकम उसमें कोई चेंज आता है, तो किस प्रकार से उसको हम डिनोट करते हैं, किस प्रकार से उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है शिफ्ट इन
बजट लाइन और चेंज इन इनकम। ध्यान रखिएगा, इनकम में चेंज के कारण ही बजट लाइन में शिफ्टिंग होती है। कैसे होती है अभी देखेंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान है, एक ही है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। अगर आपको चेंज इन इनकम पूछा जाता है तो भी आपको यही बताना है, शिफ्ट इन बजट लाइन पूछा जाता है तो भी आपको यही ड्रॉ करना है, यही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो अब इनकम में चेंज आ रहा है। इनकम में चेंज दो प्रकार से आ सकता है। कैसे? फर्स्ट, इनकम में भी इंक्रीज हो सकता है, इनकम बढ़ जाए, हो सकता है इनकम पहले से घट जाए। दो कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा तीसरी तो हो नहीं सकती ना। हम यहाँ पर चेंज इनकम में मान रहे हैं, चेंज तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो इनकम बढ़ेगी या इनकम डिक्रीज होगी। तो सबसे फर्स्ट हमने लिया है व्हेन इनकम इंक्रीजेज, जब इनकम इंक्रीज होती है। तो आप जानते हैं कि जब अपने पास जो पैसा है वो बढ़ जाता है, यानी अपनी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, तो हम जिस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उसका अमाउंट भी पहले से बढ़ जाता है। कैसे, उसको समझते हैं यहाँ पर। सपोज किसी कंज्यूमर के पास 100 रुपीज है, ठीक है, और उस जिस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है पीएक्स है, उसकी जो प्राइस है वो है 10 रुपीज। अब यहाँ पर उसकी इनकम, ये जो एम है, उसकी जो इनकम है वो पहले से बढ़ गई है 200। तो यहाँ पर जब 100 रुपीज थी, प्राइस 10 थी, कितने क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा था? 100/10 इज इक्वल 10, यानी वो 10 यूनिट्स वो कंज्यूम कर पा रहा था। अब अगर 200 हो गई है, प्राइस कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में अब कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएगा? 20। पहले कितनी कंज्यूम कर पा रहा था वो? सिर्फ 10। तो आपके सामने है कि अपने पास जब इनकम, जो पैसा होता है, जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है, और जिस कमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी प्राइस कांस्टेंट है, तो जाहिर है अब हम उस कमोडिटी का कंजप्शन पहले से ज़्यादा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम उस कमोडिटी के लिए जो है, और ज़्यादा, उस कमोडिटी के लिए जो हमारे पास इनकम थी वो बढ़ गई है, तो अब हम उसको ज़्यादा खरीद पाएंगे, ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, तो यहाँ पर अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से वाई से रिलेटेड भी है। तो दोनों ही कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट रहते हुए अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो जाहिर है दोनों कमोडिटी का कंजप्शन पहले से बढ़ा देगा। हमने यहाँ पर सिर्फ पी एक्स को लिया, मतलब सॉरी, कमोडिटी एक्स को लिया है। अगर हम कमोडिटी वाई को लें तो भी यही कंडीशन होगी। कमोडिटी वाई की प्राइस कांस्टेंट रहते हुए कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाती है तो भी कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो जाहिर है कि जब दोनों ही कमोडिटी की प्राइसेस कांस्टेंट रहते हुए कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो उस कंडीशन में कंज्यूमर की जो बजट लाइन है पहले से अपनी जो बेस कंडीशन है या प्राइमरी कंडीशन है उसको देखते हुए वह राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कैसे समझते हैं इसको यहाँ पर। If there is an increase in the income and hence there is a parallel of upward shift of the budget line, because when income increases consumers can buy more of both the goods at the prevailing market prices। यानी अब कंज्यूमर जो है दोनों ही कमोडिटी की जो अमाउंट है वह पहले से बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि अब कंज्यूमर एबल हो जाता है ज़्यादा कंजप्शन के लिए, ज़्यादा खरीदने के लिए, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, कंज्यूमर की इनकम जो है वो पहले से बढ़ जाती है। तो इसको हम यहाँ पर डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम आपके सामने है। प्राइमरी बजट लाइन जो है, यानी पहले की जो बजट लाइन है, इनिशियल बजट लाइन, वो आप देख रहे हैं, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर M/P(x) है, M/Py, यानी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बजट लाइन कैसे बनाते हैं। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, देख रहे हैं, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, तो क्या होगा, दोनों ही कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ा देगा, पहले से ज़्यादा कमोडिटी में कंज्यूम कर पाएगा, खरीद पाएगा। तो इस कंडीशन में उसकी जो बजट लाइन है पैरेलली राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये जो बजट लाइन है वो नई वाली बजट लाइन है। कब है? कि जब कंज्यूमर की इनकम पहले से बढ़ गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, मानिए बाहर की तरफ चेंज हो गया। अब बात आती है राइट वर्ड क्या होगा, लेफ्ट वर्ड क्या होता है। जनरली अपने सामने जो भी आदमी बैठा होता है, तो अगर हमारा ये लेफ्ट है तो सामने वाले आदमी का ये राइट होता है। परंतु पेपर पर और बोर्ड पर हमेशा ध्यान रखना है कि अपना अगर ये राइट है और ये लेफ्ट है, और पेपर में भी हम इसको यही मानेंगे। अगर बजट लाइन या कोई भी कंपोनेंट इधर जा रहा है तो उसको राइट पार्ट शिफ्ट बोलेंगे, कोई भी कंपोनेंट पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम लेफ्ट पार्ट बोलेंगे, क्योंकि अपना वो लेफ्ट है, अपना ये राइट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हुआ यहाँ पर, बजट लाइन अपनी इनिशियल कंडीशन से
राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, सोचिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर आप जरूर बताइए कि यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वह जो है राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, क्यों हुई है, इसके पीछे आप कारण बताना आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हेन इनकम डिक्रीजेस। अभी तो हमने लिया है व्हेन इनकम इंक्रीजेस, जब इनकम बड़ी है तो क्या होगा, उस कंडीशन में कंज्यूमर जो है ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा। अब इनकम कम हो जाए, पहले क्या था 100/10, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा था 10। अब इनकम सपोज कम हो जाए 50 हो जाए ओनली, तो उस कंडीशन में क्या होगा 50/10, तो कितनी कंज्यूम कर पाएगा ओनली 5। जहां पहले 10 कंज्यूम कर पा रहा था अब ओनली वो 5 कंज्यूम कर पाएगा। तो जाहिर है दोनों कमोडिटी का कंजप्शन वो कम कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी इनकम पहले से कम हो गई है। प्राइस वही है पर उसके पास जो इनकम थी वो पहले से यहाँ पर कम हो गई है। तो उस कंडीशन में कंज्यूमर जो है दोनों ही कमोडिटी का कंजप्शन कम कर देगा, क्योंकि उसके पास अब पैसा कम है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफ income goes down, hence there is a parallel inward shift of the budget line, because when income decreases the consumer can't buy the same amount of the both goods at prevailing stage। यानी पहले जिस कंडीशन में खरीद पा रहा था अब वो इतना एबल नहीं रहता, उसके पास इतना पैसा नहीं रहता ना, तो जाहिर है दोनों ही कमोडिटी का अमाउंट जो पहले से वो कम कर देगा। और ये कंडीशन आपके सामने इस डायग्राम में सामने है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम में ये कंडीशन क्लियर हो रही है कि जब कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज आता है, कोई चेंज क्या आ रहा है कि इनकम जो है वो पहले से क्या हुई है, कम हो गई, तो उस कंडीशन में अब कंज्यूमर के पास क्या कंडीशन होती है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। इनिशियल जो बजट लाइन है वो है M/Px M/Py। कैसे बनाते हैं आपको पता है। अब इनकम में चेंज आ रहा है, इनकम क्या हो रही है पहले से कम हो रही है, और पहले से कम हो रही है तो मैंने अभी आपको बताया दोनों ही कमोडिटी का अमाउंट, यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ वाई, दोनों ही अमाउंट जो है वो पहले से कम हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो बजट लाइन है वो क्या हो रही, कम खरीद पा रहा है। तो पहले इतना खरीद पा रहा था अब इतना खरीद पा रहा है, पहले इतना खरीद पा रहा था अब कम खरीद पा रहा है, तो बजट लाइन अंदर की तरफ लेफ्ट पार्ट शिफ्ट हो गया। मैंने आपको बताया ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये इस तरफ आ रही है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट पार्ट इनवर्ड शिफ्ट। ओके, तो आई होप आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस लाइन के लिए दोनों अलग अलग कलर हम बना देते हैं। ये तो हो गई आपकी इनिशियल बजट लाइन, और जब कंज्यूमर की इनकम पहले से कम हो गई है तो न्यू बजट लाइन जो है वो ग्रीन कर लेते हैं, चलिए ये हो गई न्यू बजट लाइन। तो अब आप ये का बताना है कि ये ग्रीन बजट लाइन अंदर की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ है, वाई बजट लाइन शिफ्टेड टू लेफ्टवर्ड, ये आपको इसका आंसर देना है। वेट करेंगे, आंसर मिलेगा तो आपको रिप्लाई वापस जरूर मिलेगा कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, कौन सा, व्हेन इनकम चेंजेस। इनकम में चेंज आया, इनकम बढ़ी है इनकम घटी है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस व्हेन इनकम डिक्रीजेस। तो कुल मिलाकर भी हमने देखा है कि इनकम में जब चेंज आता है तो क्या होता है, बजट लाइन शिफ्ट होती है, पूरी की पूरी बजट लाइन चेंज हो जाती है, बजट लाइन ही शिफ्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा बजट लाइन शिफ्ट कब आता है, व्हेन बजट लाइन शिफ्टेड या शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। आंसर क्या होगा, तो बजट लाइन शिफ्टेड या बजट लाइन शिफ्ट rightward or leftward due to change in consumers income. If consumers income increases the budget line also shifts to rightward, and when consumers income decreases the budget line also shifted to leftward inward. Okay, now next, rotation of budget line or change in price। अब जब प्राइस में चेंज होगा तो बजट लाइन रोटेट होगी, घूमेगी, शिफ्ट नहीं होगी। शिफ्ट कब होगी, जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा। तो कब घूमेगी, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, दोनों कमोडिटी की प्राइसेस को एक साथ चेंज नहीं किया है, एक एक कमोडिटी को लिया है हमने। यहाँ पर फर्स्ट लिया है कि इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ ए गुड, एक गुड की प्राइस में चेंज ले रहे हैं, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो इसमें आगे बढ़े उससे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, कलर थोड़ा सही नहीं है, आंखों को चुभता है, आंखों को अच्छा लगने वाला कलर लेते हैं, थोड़ा सा लाल ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर
कंज्यूमर के पास ऐसे इनकम 100 रुपीज़ है और कमोडिटी एक्स की प्राइस जो है वो है 10 रुपीज़। तो कितनी कंज्यूम कर पा रहा है वो? 100/10, 10 क्वांटिटी वो कंज्यूम कर पा रहा है। अब प्राइस जो है वो बढ़ के हो जाए 20। कितनी? 20। तो अब कितनी कंज्यूम कर पाएगा? 100/20 इज इक्वल टू 5 ओनली। देख रहे हैं आप, इनकम में कोई चेंज नहीं आया। इनकम पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। बस तो चेंज आया किस में है? कमोडिटी की प्राइस में। पहले प्राइस थी 10, अब प्राइस है 20। तो इस कंडीशन में पहले 10 थी तो 10 कंज्यूम कर पा रहा था, अब प्राइस 20 हो गई तो 100/20 सिर्फ वो 5 कंज्यूम कर पा रहा है। जाहिर है आप खुद जानते हैं कि अपने पास जो इनकम है उस इनकम के कांस्टेंट रहते हुए हम जिस क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए जो पे कर रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अब हम इनकम के कांस्टेंट रहते हुए उस क्वांटिटी का कंजप्शन कम कर देंगे क्योंकि हम उसको कम खरीद पाते हैं। ओके, इसको हमने यहाँ पर बजट लाइन में देखना है। तो इफ द प्राइस ऑफ गुड वन, इट मीन्स commodity X increases, then the slope of budget line is also increases and budget line becomes steeper or rotates to the left। अब ये क्या है क्या नहीं है उसको हम समझते हैं। कैसे स्टीपर हो गई है, कैसे लेफ्ट की तरफ गई है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो देखना है आप यहाँ पर कि ये जो है इनिशियल बजट लाइन कौन सी? M/PY, M/PX। अब PX बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई। क्या था अभी हम देखा था एग्जांपल में, पहले 10 कंज्यूम कर रहा था, अब कितनी? ओनली 5 कमोडिटी कंज्यूम कर पाता है। तो उस कंडीशन क्या होगा? एक्स कमोडिटी की तरफ से कंज्यूमर क्या होगा? पहले से कम खरीद पाता है, तो एक्स की तरफ से वह उसकी जो बजट लाइन है वो अंदर की तरफ, लेफ्ट वार्ड, ये अंदर की तरफ आ रही है। मैंने अभी आपको बताया ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये अंदर की तरफ आई है तो ये लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हुआ मानेंगे इसको। ठीक है, ओके। कब हुआ है? जब कंज्यूमर जो जिस क्वांटिटी कंजप्शन कर रहा है उस दोनों में से किसी एक क्वांटिटी की प्राइस यहाँ पर बढ़ गई है। तो अभी हमने देखा था कि इसका स्लोप जो है वो पहले से बढ़ जाता है। न्यू बजट लाइन बिकम्स स्टीपर देन इनिशियल बजट लाइन। ज़्यादा स्टीप हो जाती है, उसका स्लोप बढ़ जाता है। कैसे? तो ये देख रहे हैं आप, ये तो है इनिशियल बजट लाइन, ठीक है, और ये है न्यू बजट लाइन। तो पिंक वाली तो है न्यू बजट लाइन, ब्लू है ओल्ड बजट लाइन। अब आप पिंक सपोज करिए ये दोनों रोड हैं, सड़क है और घाटी यहाँ पर आई है। आप अपनी बाइक को ब्लू वाली लाइन पर लुढ़काते हैं और पिंक वाली लाइन पर लुढ़काते हैं, तो किस वाली लाइन पर स्पीड से लुढ़केगी? सोचिए, ब्लू वाली लाइन पर ज़्यादा स्पीड से लुढ़केंगे या पिंक वाली लाइन पर? आया माइंड में कुछ? आया ना? इसका मतलब आपके माइंड में जो भी आ रहा है आंसर, मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप पिंक वाली लाइन पर ज़्यादा स्पीड से लुढ़केंगे या ब्लू लाइन पर स्पीड से लुढ़केंगे। जो आपका आंसर होगा उसी का स्लोप ज़्यादा होगा। अगर आप आंसर ब्लू लिखते हैं तो ब्लू का स्लोप ज़्यादा है, पिंक लिखते हैं तो पिंक का स्लोप ज़्यादा है। और आपको पता लग गया होगा कि आप ब्लू और पिंक दोनों पर अपनी बाइक लुढ़का रहे हैं तो किस पे स्पीड से जाएंगे। जिस पे आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे उसका स्लोप भी उसका ज़्यादा होगा। आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वेट करूंगा, मैं भी आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट और लास्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ ए गुड। अब कमोडिटी की प्राइस में अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? अभी हमने क्या देखा था, कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है तो कंज्यूमर क्या था? कम कंज्यूम कर पा रहा था। पहले क्या कंडीशन थी? 100/10, तो 10 क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा था। अब सपोज प्राइस पहले से कम हो जाए 100/5, तो कितना कंज्यूम कर पाएगा? 20। यानी पहले जिस कमोडिटी को वो 10 कंज्यूम कर पा रहा था अब वो कंज्यूम कर पाएगा 20। क्यों? पहले प्राइस थी 10, अब घट कर रह गई वो सिर्फ डिक्रीज होकर के 5। तो जाहिर है अब वो 20 क्वांटिटीज कंज्यूम कर पाएगा। इसका मतलब एक्स की यूनिट पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा तो एक्स की तरफ से बजट लाइन बाहर की तरफ रोटेट हो जाएगी। तो इफ द प्राइस ऑफ गुड वन और commodity X decreases, then the budget line becomes flatter or rotates to the right की तरफ वो रोटेट हो जाती है। कैसे है देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये तो है आपके पास इनिशियल बजट लाइन,
एम अपॉन पी वाई एम अपॉन पी एक्स। अब प्राइस कम हो गई तो अभी हम देखा कि एक्स का अमाउंट पहले से बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स की प्राइस यहाँ पर कम हो गई है, ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा, पहले इतना कंज्यूम कर पा रहा था, अब वो इतना कंज्यूम कर पाएगा, मैक्सिमम बढ़ जाएगा। तो एक्स की तरफ से जो बजट लाइन है वो राइट वार्ड, क्योंकि इधर जा रही है ना बजट लाइन, इसलिए इसको राइट वार्ड बोलते हैं, ये राइट वार्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। जबकि वाई की तरफ से वही है, वाई की तरफ से कोई चेंज नहीं आया, क्यों? क्योंकि वाई की प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ वाई में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ एक्स की प्राइस में चेंज आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो चेंज के अकॉर्डिंग हमें चलना है, जिस कमोडिटी का प्राइस में चेंज आएगा, अगर वाई की प्राइस चेंज होती है वाई की तरफ रोटेट होगी, यहाँ पर एक्स की प्राइस चेंज हुई तो वो एक्स की तरफ से रोटेट होगी। ओके, तो अभी हमने देखा कि there are two determinants of budget line. First is consumer's income and second is price of both the goods. First, consumer's income. When consumer's income changes, increases or decreases, the budget line also likely to changes. यानी consumer की income बढ़ती है तो budget line भी रोटेट होगी, सॉरी शिफ्ट होगी। अगर इनकम बढ़ती है तो राइट वार्ड, इनकम डिक्रीज होती है तो लेफ्ट वार्ड। और प्राइस अगर हम लेते हैं, इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वन, it affects the rotation, yeah, it affects the initial condition of the budget line. Budget line will rotate according to change in prices. If price of good one increases, then budget line will rotate leftward, and when price of good one decreases, the budget line will rotate to rightward. ये लास्ट वाली कंडीशन अभी हमने यहाँ पर देखा ना, ये होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन देखिए, एग्जाम में बहुत भारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोटेशन है, शिफ्टिंग है, क्या है, क्या इसके पीछे कारण क्या है? तो शिफ्टिंग के पीछे कारण है कंज्यूमर की इनकम, और रोटेशन के पीछे कारण है प्राइस में चेंज होना। किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस में यहाँ पर चेंज होगा तो वो रोटेट होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। लास्ट वीडियो में, यानी इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट आएगा, उसमें इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिसमें देखेंगे कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये जो एनालिसिस है इंडिफरेंस का एनालिसिस, उसके हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसकी कंडीशंस हैं, कहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, वो हम डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वही बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं लगा तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल कितना काम का हो सकता है आपके लिए, आपको पता चल गया होगा। नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में भी, बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिनिश करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।